अम्मा हम क्या कह रहे थे कि बब्बन भैया ने अपने बारे में कुछ सोचा भी है कि नहीं? चलो हम तो शायरी वायरी करके अपना गुजारा कर लेते हैं, इसको तो कुछ आता भी नहीं है, करेगा क्या? अरे करेगा क्या, अपने बाप की तरह ख्वार होगा। हम तो कहते हैं आज बात कर डालिए और ज्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो मिला के दीजिएगा एक उसको। ठीक कह रहा है, आने दे इसको, आज तो मैं इससे पूछ के ही रहूंगी कि इसे करना क्या है। बब्बन भैया ये क्या कर रहे हो? वो मैं मैच खेल रहा था, नींद में व्हाइट बॉल दे रहा था। अच्छा अम्मा हाँ? क्या बकवास हो रही है मेरे खिलाफ? अब नहीं बब्बन भैया, हम तो ये कह रहे थे कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए परेशान हो रहे थे हम। हाँ यार ठीक कह रहे, पहले ये डोले होते थे, अब ये डोलियां हो गई है। हाँ तो इनमें लड़कियों को रुखसत करा, डोलियां। लड़की नहीं कहो अम्मा, नोशी कहो, नोशी। ए भैया याद रखिएगा, नोशी हमारी है। अच्छा अम्मा आज से ना आप मेरे को दूध जलेबी के ऊपर ना चीनी डाल के और थोड़ा शहद डाल के खिलाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। तुझे पानी में जूते भिगो के ना खिलाऊं? हम क्या कह रहे थे कि एक दफा ना डंडा भिगो के रखे तेल में और हमको मारिए, हम उनको समझाते क्यों नहीं है? अरे मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ, आखिर तू ये हरामखोरी कब तक करता रहेगा? कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? अब्बा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। अल्लाह अम्मा तुमको मैन बोल दिया। गाली दी है मुझे? हाँ मैन यानी के मर्द। मर्द? अरे जाहिल प्यारे, मैंने मेन बोलने से पहले बिजनेस भी लगाया, इसका मतलब है धंधा करने वाला मर्द। अच्छा, धंधे से याद आया कि आखिर तू कब कोई धंधा करेगा कमबख्त? अम्मा मैं डायरेक्ट लगाऊंगा प्लास्टिक की स्टील मिल। प्लास्टिक की स्टील में नहीं, अब जो तू कहेगा वो मैं करूंगी। अरे फंबल हो गया है? नहीं, जो मैं कहूंगी वो मैं करूंगी। नहीं नहीं, जो तुम कहोगे वो करेगा। जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। हाँ समझा? तू घर के बाहर पकौड़ों की दुकान लगाएगा और पकौड़े बनाएगा, समझा? मैं? अरे बब्बन भैया, ये स्टील मिल से पकौड़ों की दुकान का सफर तुमने बहुत जल्दी तय कर लिया और हम भी देखना चाहते हैं ये पकौड़े लगाते हुए लगता है कैसे। मैंने तुम्हारे गरारे से कभी पानी पिया, रांझना कभी साथी चलो। हो गया? अबे ओ, तुझे समझ नहीं आती? कितनी बार कहा यहाँ मत आया कर। नोशी आपसे एक बात करनी थी यार। कैसी बात? वो मैं एक नया बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, आप मेरा साथ दोगी? बिजनेस? अरे स्टूपिड, बिजनेस मतलब कारोबार नोशी। कारोबार करेगा? कभी तेरे अब्बा ने भी कारोबार किया है? क्यों नहीं नोशी, अब्बू ने तो पूरी जिंदगी कारोबार ही तो किया है, और क्या किया है। अच्छा, क्या कारोबार किया उन्होंने? अब्बा ने हमारे पुराने मोहल्ले में ना सारे भंगियों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो जब भी कहीं गटर बंद होता था ना नोशी, तो हमारे अब्बा को वो साथ ले जाते थे और गटर में डंडे की जगह ना अब्बा को दे देते। हर गटर खुलने पे अब्बा को 5 रुपए मिलते थे नोशी। ये कारोबार था तुम्हारे अब्बा का? हाँ नोशी, हम लोगों ने तो कभी नौकरी की नहीं, हमारे खानदान में नौकरी को बेइज्जती समझे जाते नोशी। और तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या करोगे? मैं तो बहुत बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, पूरे पकोड़ों का मैं ठेला लगाऊंगा और साथ में शोरूम पकोड़ों का ही। अब बताओ मेरे साथ काम करोगी इस बिजनेस में? कितने पैसे दोगे और काम क्या करना होगा? बस नोशी, आपने मेरे सारे ग्राहकों को ना ऐसे मुस्कुरा के देखना है और मैं सारे पकोड़े बेचने। क्या बकवास कर रहा है बे? नहीं नोशी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारे यहाँ के लोगों की फितरत है कि जहाँ लड़की ने मुस्कुरा के देखा वहाँ पूरा पाकिस्तान जमा हो जाता है, और अगर लड़की मुस्कुराती रहे ना तो वो मेरे पकौड़ों के साथ साथ मेरे कपड़े और चप्पलें भी खरीद लेंगे नोशी। और पैसे कितने मिलेंगे? पैसों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पैसा बहुत है। मैं आपको पर डे मिनिमम 20 रुपए दूंगा, साथ में 3 पकौड़े भी। एक काम कर, अपनी अम्मा से बोल, वो ही कर लेंगी ये काम। नोशी अभी तो अम्मा को पता नहीं है, अगर उनको पता चला ना वो खुशी से ये काम कर लेगी। तुमको पता है वो एक पाव पकोड़े के पीछे हमारे बाप की सुपारी भी दे सकती है। निहायत ही गंदा खाना, पागल। अरे हम अब्बा हैं इस घर के और हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या?
तुम अब्बा हो? अरे मतलब हम अब्बा हैं प्यारे और बब्बन के। वाह 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 वाह, जैसे ही तुमको पता लगा कि बब्बन भैया पकोड़े का दुकान लगाने लगे हैं तो वो प्यारे बब्बन हो गए। अरे हम प्यारे आपको कह रहे थे, मतलब हम अब्बा हैं प्यारे और बब्बन के। अच्छा ये बताओ, तकलीफ क्या है तुम्हें जो तुम इस तरह टहल रहे थे? पेट ठीक है तुम्हारा? बब्बन पकोड़ों का ठेला लगा रहा है और हमें किसी ने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। अरे हमने कहा था बब्बन भैया से कि अब्बा को बता दो, पर उन्होंने कहा ना भाई ना, अब्बा को ना बताना, कहीं काम शुरू होने से पहले बंद ना हो जाए। और तो और वो कह रहे थे कि आप बहुत ही मानहूस हो, सोने को भी हाथ लगाओ तो मट्टी बन जाता है। सुन रही हैं आप? अब हम मनहूस हो गए। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मैं बताऊं तुम्हें स्टोरी, जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, फिर हम सिनेमा देखने गए तो वहां आग लग गई। अरे हमें शॉपिंग पे लेके गए तो 2 दुकानें लुट गई। अब क्या मनहूस होने में कोई कसर रह गई है? अच्छा खैर ये छोड़े, अब मैंने फैसला कर लिया है कि बब्बन पकोड़े बेचेगा और हम सप्लाई करेंगे। बस तय हो गया, मैं बेसन बनाऊंगी और तुम जो हो ना लोगों को पकोड़े दोगे, और बब्बन पकोड़े बनाएगा, पैसे वसूलेगा प्यारे। अरे अम्मा याद रखना, देखो हम पैसे लेंगे जरूर पर देंगे नहीं। तो बस ठीक है, फिर तय हो गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये आप बेसन बनाएंगे कैसे? यहाँ तो पानी तक नहीं आता, और ये ठेला, ये तेल, ये सब कैसे आएगा? अरे वो पड़ोस में है ना पकोड़े वाला, उसने ठेला देने का भी कह दिया है, और हमने उससे कहा है कि वो जो पकोड़े तल के तेल बच जाता है ना गंदा वाला, वो भी हमें दे देगा। हाँ, मतलब ये है कि पकोड़े अब डीजल में तलेंगे। अरे शुक्र करो डीजल में तलेंगे, वरना थूक में तलने पड़ते। पकोड़े कैसे आप दिए? अबे तेरी शक्ल ही नहीं है पकोड़े खरीदने वाली, चल निकल यहाँ से। बंदा अपनी शक्ल और औकात के हिसाब से चीजें मांगता है। पकोड़े के हिसाब दिए, पता नहीं कहाँ मर गए हैं सारे कस्टमर यार। सुबह से खड़े हैं, कोई ना बंदा है ना बंदे की जात है। परेशान हो गया हूँ मैं तो, काम पता नहीं कैसे चलेगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। बब्बन मुबारक हो यार। क्या हो गया, ईद का चांद नजर आ गया क्या? तूने नया कारोबार शुरू किया ना, उसकी मुबारकबाद दे रहा हूँ। अबे क्या घंटा कारोबार, सुबह से यहाँ खड़ा हो, एक गाहक भी नहीं आया। आधा किलो पकोड़े मैं खुद तल के खा गया हूँ। अच्छा तो तूने पकोड़ों का कारोबार शुरू किया है? नहीं नहीं, सीढ़ी की दुकान खोली है। दूं तुझे एक मुजरे की सीढ़ी में? एक बात बता, ये पकोड़े असली हैं? नहीं, रबड़ के। एक कस्टमर के मुंह में डालूंगा, वो चबा के वापस दे देगा, मैं धो के वापस इधर लगा दूंगा, ठीक है? अच्छा यार एक काम कर, मुझे 1 पाव पकोड़े तो दे दे। अच्छा तो पहले बोलता ना, मैं इसी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा दिमाग स्टार्ट कर रहा है। नहीं देता, मेरा ऐसा पकोड़ा दूंगा लगेगा बिरयानी खा रहे, इतना मजे का मैं तुझे देता। अच्छा एक पकोड़ा खिला तो यार। अरे ये ले, ये ले। हाँ बनाया तो अच्छे तूने, लेकिन यार एक मसला है। क्या मसला है? पैसे मैं बाद में दूंगा, अभी है नहीं ना। मुकुल वापस निकाल। अब तो मैं खा लिया ना मैंने। काम मेरा चल नहीं रहा, उधार का रजिस्टर पहले मैं खोल लूँ, बाद में देगा पैसे। चल निकल यहाँ से, दफा। अच्छा 2-4 पकोड़े तो दे दे। अबे निकलता है ऐसी में मुंह देके तेल मैं दे दूं तेरा, मैं बकवास करा लो। वो हम ना आपके लिए आइसक्रीम लाए थे। आइसक्रीम? क्यों? वो हमने सोचा कि आज गर्मी बहुत है ना, तो क्यों ना गर्मी आपके साथ एंजॉय की जाए। क्या? कहने का मतलब है कि आइसक्रीम खा के आपके साथ गर्मी का मजा लेंगे। अबे ओ, अपने घर जाके एंजॉय करना, और ये आइसक्रीम रख दे, मैं खुद खा लूंगी। अरे ऐसे भेजना होता तो आपको डाक से नहीं भेजते थे, हमारा आने का फायदा क्या होगा? तू ऐसे नहीं मानेगा ना। अरे हम चाह रहे थे कि आपके साथ बैठ कर खाएं, ताकि हमारा पैसा जो लगा है वो थोड़ा वसूल तो हो जाए। अबे ओ, तेरी अम्मा को बताऊं? ठहर तो सही। अरे बात बात पर आप अम्मा पे छलांग क्यों लगा देती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ ये किस चक्कर में आइसक्रीम लाई जा रही है मेरे लिए। चलो निकलो यहाँ से, इंसान के बच्चे बनो। इंसान का बच्चा? उसमें तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए हमारे अब्बा को इंसान बनना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे अब्बा भी इंसान नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपने इतने अरसे से देखा है उनको, उसमें कोई क्वालिटी नजर आई आपको इंसान वाली? शकल से बिल्कुल अवतार लगते हैं वो। वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो प्यारे। लो कर लो बात, बातों बातों में सिर्फ डंडी रह गई, आइसक्रीम तो पिघल गई। अब एक काम करें, आप यहीं बैठे, हम जाकर दूसरी डंडी, मेरा मतलब है कि आइसक्रीम लेकर आते हैं, ठीक है? जाओ। जाएं? तो जाओ ना। पक्का? कटो। देख ले फिर। अरे जाता है क्या? जा रहे हैं। कैसे पकोड़े बनाए तुमने? बेसन तो कच्चा है। लगता है आपने कभी पकोड़े नहीं खाए। ये कोई आम पकोड़े नहीं, ये हमारे बिहार शरीफ के पकोड़े हैं, पूरे 200 साल पुराने। इतने पुराने पकोड़े बनाए कि खाने से दिल खराब हो रहा है। अबे क्या हो गया?
अबे ये बोल रहे हैं 200 साल पुराने पकोड़े हैं। अरे अब्बा यार क्यों मेरा बिजनेस बंद कराओगे? दिमाग तो नहीं आपका खराब? भाईजान आपके सामने चल रहा हो ना, तो बासी कैसे हो सकते? और अगर आपको इतना ही अच्छा पकाना आता है बेसन, तो आप खुद आगे पका लो इधर बेशक। तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे ये आपको नॉर्मल कहाँ से लग रहा है? पागल है एकदम, आप इसकी बातों में नहीं आओ, आप पकोड़े खाओ यार। नहीं चाहिए तुम्हारा पकोड़ा, मैं जा रहा हूँ। अरे अब्बा यार क्या बोले जा रहे हो? आपको मैंने बोला था कि कस्टमर के सामने पकोड़ों की तारीफ करे जाओ, आप तारीफ बताए जा रहे हो उनको। अरे हमने कौन सा झूठ बोला था? इन पकोड़ों की तरकीब 200 साल पुरानी है, जो हमने तुमको बताई है। अरे हमारी दादी की दादी की दादा की दादी की दाने के दाने के दाने पे दाना जी दाना दाने पे, ये पकोड़े उन्होंने बनाए थे, जो पूरे बिहार शरीफ में मशहूर हो गए थे। खुदा का वास्ते यार तुझे अब्बा खामोश होके खड़ा हो जाए, तुझसे कोई भी कस्टमर कुछ भी पूछे ना, तू गूंगे का कैरेक्टर कर लियो बस। ए बब्बन, हमें कहा है जो करना है करो। बब्बन जरा एक पाव पकोड़े तो दे दो। हाँ निशी, आप कहोगी तो मैं तो आपको पूरा ठेला दे दूंगा निशी। अबे ओ सीधी तरह एक पाव पकोड़े दे। दे दो निशी, बाइट क्यों कर रही हो यार? जल्दी करो, बस वक्त नहीं है। हाँ निशी, नोशी ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिंग फ्री। नोशी वो पैसे अबे ओ कौन से पैसे? मैं कह रहा हूँ, पैसे मैं दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये मैं कोई इतने प्यार से कुछ बोलती है ना, ऐसे दिल चाहता है कि इसी गरम तेल से नहा लूं मेरी नोशी। अरे बाप रे, का बना के खिला रहे हैं लोग। तौबा तौबा तौबा। अरे अब्बा क्या हुआ, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? अरे अब हम बब्बन के साथ काम ना ही करेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे हमने उसे पकोड़े बनाने की तरकीब बताई और वो हमें बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे आपको चाहिए कि अपनी जायदाद से बब्बन भैया को आग थू कर दें। आग थू? अरे जैसे लोग जायदाद से आग करते हैं ना, आप बब्बन भैया को आग थू कर दीजिए। कैसा बैठा है भाई, बाप को ही कारोबार से अलग कर दिया। अब हम अपना कारोबार करेंगे। अरे अब्बा, कारोबार करने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? ये जो बनियान तुमने पहना हुआ है वो भी अशफाक साहब के घर से चोरी किया है। अरे हमने चुराया नहीं था, वो तो सुखाने के लिए उन्होंने छत पे रखा था, वो हवा के साथ उड़ के हमारे सहन में आ गया और हमने जेबे तन कर लिया। वैसे अब्बा, हम एक बात सोच रहे थे। का? जब आप पैदा हुए थे तो कोई ना कोई तो खुश हुआ ही होगा। हाँ हाँ, अरे हमारे अब्बा ने हमारे पैदा होने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अरे आपको देखने के बावजूद? का मतलब? अरे मतलब यह कि बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो ऐसी लोग बातें छुपाते हैं। वो असल में कहा है ना कि हमारे दादा हमारे अब्बा से सख्त नाराज थे। हाँ, अम्मा बता रही थी कि आपके दादा ने आपके अब्बा से कहा था, देखा वही हुआ जिसका डर था। है नहीं, गए हुए हैं, हम जरा आते हैं बाहर से। हाँ, वही हुआ जिसका डर, पता नहीं क्या बकवास करके चला गया है। अम्मा ये लो यार 60 रुपए। 60 रुपए? तो और क्या, 60,000 रुपए दियो मैं आपको। क्या मतलब है? अरे 10 किलो पकोड़ों के 60 रुपए? ये जो अंदर लाश पड़ी है ना, जिसको आप अपना मियाँ कहती हो, सारे गाहक पका दिए उसने मेरे, 1 रुपया नहीं कमाने दिया मेरे को। पूछो उससे, आप खुद ही बुला के। पूछती हूँ अभी। ए वजीर अहमद, वजीर अहमद, अरे इधर आके मरो। अरे मैं तेरा बाप हो के यहाँ खड़ा हूँ और तू ऐसे बैठा है? तो तुम भी बैठ जाओ नीचे। अच्छा ठीक है, बैठा। क्या कह रहा है ये बब्बन? तुमने इसके ग्राहकों को भगा दिया? अरे हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो सच बोला था। क्या सच बोला है? यही कि ये पकोड़े कोई आम पकोड़े नहीं हैं, ये पूरे 200 साल पुराने हैं हमारे बिहार के। और अम्मा इसी वजह से जो भी गाहक आए ना, पैसे की जगह गालियां देके किया है कि इतने पुराने पकोड़े मैं बेच रहा हूँ। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो वजीर अहमद, तुमने तो सारे कारोबार का सत्यानाश कर दिया। अम्मा मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अब्बा दे के बर्तन वर्तन ले लो, अभी तो फिर भी बर्तन मिल जाएंगे, 2-4 दिन बाद भेजा ना तो चम्मच भी नहीं मिलेगी इसके बदले में आपको। वजीर अहमद, आज के बाद तुम पकोड़ों की दुकान पे सिर्फ बर्तन धोगे। हम बर्तन नहीं धोएंगे, ये क्या बात हुई?
अंदर भी बर्तन धो और बाहर भी। चलो अम्मा मैं जा रहा हूँ यार, जरा पकोड़े पकोड़े बेचने, और उसके बाद एक शमसू आएगा, उसको 100 रुपए किराया दे दियो, ठेले का किराया। अरे 100 रुपए किस चीज के? 60 रुपए के पकोड़े बिके, 100 रुपए किराए के दे दें क्यों? अरे अम्मा, अब हमारे बाप ने इतनी जीरान की है तो उसमें शमसू बेचारे का क्या कसूर है? उसको 100 रुपए दे देना, मैं जा रहा हूँ। और ये जो बाप है ना मेरा, इसको दूर से बैठ के देखो तो ऐसा लगता है कद्दूकस जमीन पे पड़ा हुआ है। ए बब्बन, क्या है? मैं पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, बातें करा लो इनसे। रखो ये 60 रुपए अपने पास, कम बख्त। ये हम रख लें? कोई जरूरत नहीं है, न काम का न काज का। चलो बाहर जाके बर्तन धो लो। मैं रंग शरबतों का, तू दूध गाज का पानी। ए बब्बन भैया, हमको पकोड़े चाहिए। लाओ पैसे दियो। अरे पैसे भैया से पैसे लोगे का? कौन सा भाई, कहाँ का भाई, किसका भाई? कोई भाई भाई नहीं है मेरा। चलो कटो यहाँ से शाबाश। अरे हम आपके भाई प्यारे, आपका प्यारे। ओ प्यारे, बहुत मारूंगा तुझे। यहाँ कुछ पॉकेट में नहीं मिलता, अगर कुछ भी लेना ना तो पैसे दो, पैसे नहीं है तो साइड पकड़ो। शाबाश। आप पकोड़े बेचते हैं? नई मोबाइल की दुकान खोली, अभी तेल में से ताजा ताजा एंड्रॉइड फोन निकाला, दियो आपको मैं। जी दरअसल आप नाबीनी हो, आपको नजर नहीं आता है क्या? अरे नाबीनी नहीं होता, नाबीना होता है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, सुना है आपके हाथों में जादू है। अरे ये आपकी बहू है का? जादू तो बहू के हाथों में होता है। मैं कोई बहू हूँ आपकी, मेरे हाथों में जादू है? सुना है बहुत मजेदार पकोड़े बनाते हैं आप, मुझे 50 रुपए के पकोड़े दे दें। अरे 50 क्यों? इतने प्यार से कहेंगे तो 100 के ले ले, साथ में ठेला भी ले ले आप मेरा। अच्छा, हमने पकोड़े मांगे तो साफ इनकार कर दिया और इनको ठेला दे रहे हो? तो एक बात बता, तू लिपस्टिक लगाता है? नहीं। तू लोन के कपड़े पहनता है? बिल्कुल भी नहीं। तू बाल स्ट्रेट करता है? अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर इनका मुकाबला क्यों कर रहा है? तू चल साइड पे। सही है भैया, सही है, देख लेंगे, हम तुमको देख लेंगे, जरा घर तो आओ तुम। 50 रुपए के दे दें आप मुझे। ये क्या है? आजकल क्या 50 के नोट पे 10 लिखना शुरू कर दिया? इंक बचा रहे हैं अपनी वो लोग। 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना आपने? किसने डिस्काउंट दिया है आपको? भाई दिया ना। चलो दिया। आप इस तरह कहोगी ना तो मैं आपको ठेला भी दे दूंगा। ये लियो। अच्छा चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी। 50 के पकोड़े लेके नंबर भी नहीं लेके गए। ये आज का जमाना ही ठीक नहीं है, नई जनरेशन के यही प्रॉब्लम है। अरे अम्मा, ये बताओ ये बब्बन भैया का काम कैसा चल रहा है? हाय काम क्या चल रहा है, जो कमाता है ना उससे ज्यादा अपने पे खर्चा कर लेता है। अरे ये देखो। हाय 100 रुपया हाँ। कहाँ से आया? अरे ये कोने पे मुशायरा हो रहा था, वहाँ हमने अपना नजम सुनाया तो उन्होंने हमें 100 रुपए देके हमसे वादा लिया है कि आइंदा शायरी नहीं कीजिएगा। हाय मेरा लाल। नहीं नहीं, लाल तो नोट है। हाय हाय हाय, क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मा, लोगों ने बहुत मारा है यार। क्या हुआ? हाय किसको काट के आ गया? अम्मा बहुत मारा है यार, मोहल्ले वालों ने। यकीनन आपने भी कोई गंदी हरकत की होगी। अरे नहीं, मैंने क्या कहा? मोहल्ले वाली कह रहे कि जो मेरे पकोड़े खाता है उसके मुंह से ऐसे बुलबुले निकलने लगते। वो कह रहे कि मैं पकोड़ों के अंदर कपड़े धोने वाला पाउडर मिला रहा। अम्मा है ये कपड़े धोने वाला पाउडर, ये किसने मिला दिया? अरे अम्मा तुमने मिलाया, और किसने मिलाया? अब तुम मेरे सामने मासूम बन रही हो। ए प्यारे, देख रहे वहाँ पे इल्जाम लगा रहा है ये। अरे अम्मा, हम तो इनसे कहे थे, हमें नहीं दे रहे थे पकोड़े, और उस निगार को भर भर के पकोड़े दे रहे थे ये। प्यारे, तूने मेरे पकोड़ों में ऐसे पाउडर मिलाए है ना? और नहीं तो कहा, हमसे पंगा लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे का? वो तो शुक्र करो हमने चूहे मारने का दवा